गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, अपने घरों में स्वस्थ हैं और हम भी अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल सुबह का 11 बज चुका है और अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है। नाश्ता करके बस जस्ट बैठे हुए हैं। आज माधव के स्कूल की छुट्टी थी तो पता नहीं था, मेरा रिचार्ज ख़त्म था फ़ोन का तो मेरे को पता नहीं चला। मैसेज आता है तो सुबह ही आता है स्कूल से, तो रेडी होके तो भेज ही दिया था उसको, लेकिन फिर वो वापस आया रास्ते से। बच्चे लोग वापस जा रहे थे कुछ, तो अभी आके बैठे खेल रहे हैं बच्चे। नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, बैठे हैं। ये बहन फ़ोन चला रही है, मैं भी वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं। अभी धूप नहीं थी बाहर, इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए, वरना छत पे जाते हुए बैठे हैं नीचे ही बिस्तर पे। और इधर बच्चे भी खेल रहे हैं। अभी जाएंगे छत पे, धूप आएगी तो आ गई होगी। है आई थी थोड़ी, आज धूप नहीं आ रही है, कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आ रही है। हाय, बस चांस नहीं है धूप आने के। आज ठंड हो रही है। मैं तो अपनी ये सिकाई से सिकाई कर रही हूँ। सुनसान नहीं, सुन्न हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। अब देखो इसने क्या बनाया पेट पे। जाओ बाहर खेलो, माधव भैया को साथ खेलो, जाके जाओ खेलो बच्चे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी माधव को पढ़ा रही हैं। अभी खेल रहे थे, अभी पढ़ने लगा बैठ के। अरे गिरो मत, शैतानी मत क्या करो। अभी देखते हैं, बाहर को निकलते हैं फिर। अम्मा 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 साग काट रही हैं। अम्मा मुँह दिखा, अम्मा इधर मुँह दिखा। दिखा ना, देख अम्मा। अम्मा साग काट रही है, बाबा बैठे। दीदी दीदी भी बैठी है, पूरा कबाड़ी रखा है, पापा भी बैठे हैं, अम्मा भी बैठी है। कूड़ा कबाड़ कहाँ है? ये कूड़ा है, इसमें पन्नी है। कहाँ है कूड़ा? सब्जी का। अच्छा, ये इसको नहीं डालना है तो पालक इसका बनेगा। जूस बना देंगे तेरे लिए, पिएगी? अंजू पालक बनाएगी आज मेरी अम्मा। सॉरी अम्मा। बच्चे कहाँ हैं? उन्हें ज़्यादा ही धूप लग रही है शायद। छत पे जाके देख के आती हूँ। काट रहे हैं लोग, मैं ज़रा देखूँ बाहर का मौसम। बच्चे तो धूप में मैं कह रही धूप में, ये देखो मौसम तो अभी भी इतना गंदा हो रहा है। और बच्चे जो हैं, धूप नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, छत पे ही रहना है। काफ़ी देर से छत पे हैं ये लोग। और जब बच्चों को देख के आते हैं, शैतानियाँ कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों को कोई काम ही नहीं है शैतानी के अलावा। मेला जवाब। अभी मैं अपनी रील्स देख रही थी पुरानी वाली, हो गाना ऐसा कहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत धूप आ रही है शायद, देखो बंदर की तरह बैठे हैं वहाँ। धूप आ रही है क्या? धूप आ रही है। देखो ये कैसे क्या करने में लगे पड़े हैं। हाँ खाना बना रहे हो? नीचे पालक बन रहा है। पालक पनीर लाए तो पालक पनीर बने, अदरवाइज पालक भुर्जी बनेगी शायद। हाँ हाँ, और छत पे खिचड़ी बन रही है। अच्छा बना लो। बच्चे खाना बना रहे हैं पीछे। इन लोगों को बस यही है। हाँ, क्योंकि यही होता है, जब हम भी छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम भी ऐसे खेलते थे, कुछ ना कुछ बनाते थे। याद आते हैं वो दिन जब बच्चों को खेलते हुए देखते हैं ना। आ जाओ नीचे, आ जाओ बेटा, बहुत ठंड हो रही है, नीचे आ जाओ। ये खिड़की, इसको ना फाड़ेंगे और फाड़ने के बाद इन्हें तापेंगे जब ये। हाँ कौन सी चटाई पे? देख लिया मैंने, देख लिया, सब देख लिया। हाँ मेरे पापा का नंबर ले आओ, मेरे पापा का। कह रहा है मेरे पापा का नंबर ले आओ। जब भी ये पापा की बात करता है ना तो क्या बताऊँ मैं इसको। कल रात में से पढ़ाई करा रही थी
तो इसका ध्यान पता नहीं कहाँ था, ये ठीक से पढ़ नहीं रहा था। मैं इसे डांट रही थी, मैंने कहा बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो फिर ये ना एकदम रोने लग गया, बोलता है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, और जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पापा याद आते हैं। आप तो कहते, क्योंकि मैं इसको यही समझाती हूँ कि जब तुम पढ़ोगे, क्योंकि अक्सर पूछता रहता है मुझसे कि मम्मी पापा नहीं आ रहे, पापा नहीं आ रहे, पापा कब आएंगे। तो मैं उसको यही बोलती हूँ बेटा तुम खूब पढ़ोगे ना तो पापा आएंगे। हाँ बेटा, मेरे पापा का नंबर, फिर कह रहा है मम्मी मेरे पापा का नंबर कौन सा है? है वो ना एच पड़ा है। एच। हाँ मैं ले लेता हूँ। इनका नंबर मेरे फ़ोन में हस्बैंड जी करके सेव है ना, यही है ना मेरे पापा का नंबर? ये दिया है मुझे। हाँ हाँ बेटा, यही है ना मेरे पापा का नंबर? ना बेटा, पापा आएंगे और आपको ना बहुत सारा प्यार करेंगे। आप पढ़ लिख के बड़े आदमी बनोगे ना तब पापा आएंगे। मेरे पापा तो झूले। क्या बोलूँ मैं इसको, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी मुझे पता है, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ों से बाहर निकलूँ और भूलने की कोशिश करती हूँ। जो भी कुछ बीता है मुझ पे, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हम लोगों ने सहा है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा माधव के सामने ना रोऊँ, ना मैं कुछ कहूँ, मैं याद ना करूँ, ना ज़्यादा उनकी बात करूँ। लेकिन बस ये है कि मेरा बेटा है ना, ये नहीं भूलता है। ये मुझसे अक्सर कह ही देता है ये बात कि पापा कब आएंगे। ये तो सवाल इसका रहता ही रहता है। और मैं भी पता है, जब भी ये मुझसे पूछता है ना, उस टाइम पर मुझे ना, मैं इसको क्या जवाब दूँ। लेकिन ये मैं फिर भी उसको ये समझाती हूँ बेटा तुम खूब पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे तो पापा आ जाएंगे। क्योंकि अभी मुझे सिर्फ यही कहना है, यही कह के टालना है कि जब तुम पढ़ाई करोगे ना तो पापा आ जाएंगे। लेकिन बस यही है कि जब वो पढ़ने बैठता है और कंटिन्यू पढ़ रहा है, रोज़ स्कूल जाता है, तो एक बार को इसके मन में आता है ये चीज़ कि फिर मुझसे कहेगा मम्मा मैं तो इतना पढ़ाई करता हूँ लेकिन पापा फिर भी नहीं आ रहे। और फिर ये कह के मुझसे बहुत रोता है। उस टाइम पे ना मैं खुद को संभाल पाती हूँ ना ये, और मैं ना चाहते हुए मुझे भी उस समय बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि जो दिन उन लोगों ने हमें दिखाए हैं ना, एक बच्चे से पापा उसके छीन लिए और ऐसा हमारी हालत कर दी, बहुत दिल से, आत्मा से मेरी बद्दुआ उन लोगों के लिए निकलती है कि उनके साथ भी ऐसा ही करे भगवान, ऐसे ही तड़पे उनकी औलाद। इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ मैं। बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा बच्चा हर वक्त याद करता है अपने पापा को, हर वक्त, कभी नहीं भूलता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कहता है पापा ये, पापा वो, पापा मेरे साथ ऐसा कर देते हैं, वो कभी नहीं भूलता है। वो मुझे कहता रहता है। मैं चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो इन चीज़ों से निकले बाहर, भूल जाए, लेकिन नहीं भूलता वो। मैं इसका ध्यान बहुत हटाती हूँ। मेरा बेटा अक्सर पापा को याद करता है, अक्सर, हमेशा, कभी नहीं भूलता। एक बार को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भूल जाऊँ, क्योंकि खड़ा होना, कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल, बहुत याद आती है इनकी, बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं आगे कदम कैसे बढ़ाऊँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत याद आती है। कभी कभी हद से ज़्यादा इतना टूट जाती हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि 15 साल का साथ था हमारा और कोई छोटा मोटा तो था नहीं। ऐसा भी नहीं था कि कुछ दिन का रहा हो। तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई है, हर कुछ, बहुत सी यादें होती हैं, पल पल याद आते हैं, पल पल। माधव की वजह से माधव को दुख ना पहुँचे, क्योंकि वो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। जब भी मैं रोती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कहता है मम्मा रो मत, मैं हूँ। इतना मुझे संभालता है, कहता है मम्मा मैं हूँ, आप रो मत, हम हैं तो। ऐसा मेरा बच्चा बोलता है। और ये दिन दिखाने वालों, नाश हो जाए, भगवान करे तुम्हारे परिवार का नाश हो, सत्यानाश हो। भगवान करे जो दिन मेरे बच्चे को और मुझे तुमने दिखाया है ना, भगवान चाहे तो तुम लोगों का परिवार भी ऐसी सब तबाह हो जाए। कोशिश करती हूँ, हर वक्त यही बद्दुआएं मैं देती हूँ, हर रात में यही, क्योंकि रात को बहुत बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा। और दिन भर तो जैसे तैसे बीतता ही है, लेकिन कभी कभी रातें बहुत मुश्किल हो जाती हैं काटनी। इस टाइम पर बस यही ख्याल आता है कि भगवान जल्द से जल्द उनके परिवार का नाश कर दे और मुझे ये खबर मिले कि हाँ उनका भी बेड़ा गर्क हो चुका है, उनका सत्यानाश हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चा जो है ना, वो कभी नहीं भूलता, ये चीज़ कभी भी नहीं भूलता। मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और यही बोलता है अब मैं पापा बन गया। हाँ पापा बन गया।
तो मैं यही सोचती हूँ कि क्योंकि कैसे उसे संभालूँ, कैसे क्या करूँ। और वो भी मुझसे बार बार पूछता है पापा पापा पापा। मैं बस यही कहती हूँ कि पापा आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, बस तुम खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। पर उसे भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा, बहुत रोता है, हद से ज़्यादा। मैं उसको रोता हुआ नहीं देख पाती हूँ। और उसके साथ साथ मेरी भी हालत ऐसी हो जाती है कि बता नहीं सकती मैं आप लोगों को क्या मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी ये छीना है ना मुझसे मेरा सब कुछ, मेरी सारी खुशियाँ, वो भी बर्बाद हो जाए। मेरी यही आत्मा से उनके लिए बद्दुआ निकलती है, वो सब के सब बर्बाद हो जाए, उनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। बस मेरी यही बद्दुआ निकलती है मुझसे कि वो सब के सब मर जाएँ, या कुछ भी ऐसा हो जाए ना जो ज़िंदगी भर में सुकून से ना जीने दे ना मरने दे। भगवान करे उनके परिवार को ऐसा बला लगे, उनके परिवार में ऐसा कुछ हो जाए कि ना वो मौत मांगे तो मौत ना आए, और जीना चाहे तो जी भी ना पाए। क्योंकि मेरे बच्चे से सब कुछ छीन लिया ना उन्होंने, मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया उन लोगों ने। तो उनके साथ भी ऐसी नाश उन लोगों का हो। भगवान कुंवरपाल तेरे परिवार का पूरी तरह से नाश कर दे, भगवान करे। यही बद्दुआ मैं देती रहूँगी तुझे हर वक्त, हर पल, हर मेरे दिल से सिर्फ यही आह निकलती है, यही बद्दुआ निकलती है कि तेरे परिवार का नाश हो जाए, बस कैसे ही करके नाश हो जाए, तेरी औलाद भी ऐसी कर। हाँ बेटा, बर्थडे मई में आएगा आपका, बर्थडे मई में। चलो ठीक है दोस्तों, मैं ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ, और ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी बात, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है। तो फिर मैं जाती हूँ नीचे। बच्चों तुम भी नीचे चलो, चलो आओ नीचे चलो, ठंडा हो रहा है मौसम। तो नीचे जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, इस समय बिल्कुल भी मेरा हालत सही नहीं है। मैं जा रही हूँ नीचे और मिलूँगी आपसे। ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।